बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा नज़ला प्लस खांसी और इज़ुकल टू गला ख़राब। तो गला तो आपको पता ही लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि वो तो करना ही था, वीडियो जो अपलोड करनी थी। तो बस अल्लाह ताला की दी हुई ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के वो सारे ज़रूरी काम जो आपने करने ही करने हैं एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पर्सन। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं जो उन्होंने करने ही करने हैं, और हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे काम ऐसे बता रखे हैं कि ये हमें करने ही करने हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो हमने खुद अपनी ज़िंदगी में चुने हैं करने के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमें शायद बताया है कि ये तुमने करना है। तो सबके साथ वही काम, वही चीज़ें लगी हुई हैं। तो मेरी ज़िंदगी का भी एक बहुत ज़रूरी काम बन गया है अब ये, कि मुझे व्लॉग अपलोड करना ही करना है। तो ये है एक और व्लॉग, तो जिसमें मैं अपने घर पर हूँ और अपनी कुछ पुरानी यादें ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी फाइल्स मेरी रखी हुई थी घर पर, और ये बस अम्मी ने ही संभाल के रखी होंगी, तो ये मेरे घर पे हाथ लग गई थी। और मैं ये सारी निकाल के ना खदीजा को दिखा रही थी, तो वो देख के बड़ी खुश हो रही थी। और ये मेरी साइकोलॉजी की फ़ाइल है, मतलब प्रैक्टिकल फ़ाइल। और भाई हिंदी मीडियम के हैं हम, तो ये सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। हमारी बेटी बड़ी हैरत कर रही थी कि अम्मा ये आपने हिंदी में क्यों लिखा हुआ है? तो भाई हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो सारा कुछ हमने हिंदी में ही लिख रखा है। तो ये मेरी साइकोलॉजी की फ़ाइल है। वो इकनॉमिक्स का था मेरा प्रोजेक्ट, 10th क्लास का। ये भी शायद 10th की है। और पहले हमारे यहाँ होम साइंस भी होती थी, तो उसमें कुछ कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने बनवा रखे हैं, तो वो भी थे। तो वो सारी वो देख रही थी। और ये कोई डिब्बा अम्मी ने कभी संभाल के कहीं रखा होगा, तो मैं सारे अम्मी के कपड़े ये सब कुछ देख रही थी ना, तो ये भी एक डिब्बा मेरे हाथ में लगा। तो मैंने कहा चलो मैं खदीजा को दिखाती हूँ। और जब ये सारी चीज़ें, अपनी पुरानी यादें, अपने पुराने प्रोजेक्ट और स्कूल की नोटबुक्स, ये सब जब अपने बच्चों को दिखाते हैं ना आप, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। तो आज वैसे ही लग रहा था मुझे, और वो देख के बड़ी खुश हो रही थी कि ये अम्मा की नोटबुक्स हैं, ये मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, हम इसको डिब्बे में रख के यहीं छोड़ के जाएंगे। शादी के बाद जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं ना, तो बस ज़िंदगी पलट पलट के उनसे कुछ कह रही होती है। और बस यही होता है हर लड़की के साथ, क्योंकि जब घर जाओ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पीछे छोड़ चुके हैं, जो आप अपने घर में याद भी नहीं करते उन चीज़ों को, और ध्यान में भी नहीं आती इतने सारे कामों में। तो मायके जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपको पलट पलट कर याद आ रही होती हैं। तो बस ये खैर, आज मैं अम्मी के बहुत सारे कपड़े बस रख रही थी, उठा के देख रही थी। और बहुत सारा सामान उनका इधर से उधर रखा हुआ था, क्योंकि अम्मी के जाने के बाद ना कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इतने दिन के लिए मैं घर पे रुकूं। रहना ही नहीं हुआ, ना मैंने कभी कोशिश की। लेकिन इस बार ये शादियों की वजह से ना मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा है, और मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। तो मैंने बहुत सारी अम्मी की चीज़ें संभाल के रखी जो इधर उधर रखी हुई थी। तो जिसमें से एक ये बॉक्स था जो बहुत ही संभाल के रखा हुआ था, बंधा हुआ था एक्चुअली। तो मैंने उसको बस खोल के देखा, निकाला, तो उसमें अम्मी की सारी जो साड़ियाँ थी ना, वो एक एक मतलब शॉपर में पैक थी, और अच्छे से वो तय हुई थी। मतलब सारी ये जितनी भी वर्क वाली है ना, ये सारी अम्मी की हैंड वर्क वाली साड़ियाँ हैं, जो कि पापा ने खुद बनवाई थी उनके लिए। और हर एक फंक्शन की मुझे याद है, मतलब जो जो साड़ी मेरे हाथ में आ रही थी ना, ये अम्मी ने तब बनवाई थी। ये अम्मी ने मेरे इंगेजमेंट से एक दिन पहले का जो फंक्शन था मेहंदी का, उसमें पहनी थी ये ब्लैक साड़ी। वो येलो साड़ी अम्मी ने, जब मैंने 10th क्लास में पापा मैं पास हुई थी, तो पापा ने एक प्रोग्राम किया था छोटा सा, तो उसमें पहनी थी। तो मैं बस हर साड़ी मेरे हाथ में आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अम्मी मतलब अपनी हर चीज़ कितने संभाल के रखती थी। और इतनी ये साड़ियाँ ना एकदम सही से इनकी तय हुई थी, और एकदम ये अच्छे से पॉलिथीन में पैक थी। हर साड़ी जो है वो उल्टी थी, क्योंकि ये सारे कोरे की और दबके की वर्क की हैंड वर्क वाली साड़ियाँ थी। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पैक थी। और ये साड़ी तो मतलब मैंने कभी अम्मी को पहने हुए नहीं देखा। ये इतनी पुरानी साड़ी और इतनी अच्छे से ये पैक होके रखी हुई थी। ये सिल्क की इतनी प्यारी सी साड़ी है। और ये मैंने एक फ़ोटो में देखी है कि जब मैं और मेरा भाई बहुत छोटे से हैं, तो तब अम्मी ये पहनी हुई हैं। और मैंने कभी अम्मी को लिटरली इसको पहने हुए नहीं देखा। ये इतनी पुरानी साड़ी और इतने अच्छे से पैक थी, ना कोई धब्बा था इस पर, ना कोई दाग था। तो उनकी सारी चीज़ें ऐसे संभाल के रखी होती थी। तो जब उनकी चीज़ें हाथ में आती हैं ना, तो बस दिल जो है ना, समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम अपनी अम्मी को कैसे ढूंढ के ले आएँ और उन्हें इन सारे कपड़ों में, इन सारी चीज़ों में दोबारा देख पाएँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मतलब मम्मी के कपड़े, मैं एक एक चीज़ देख रही थी। मैंने ये सारी साड़ियाँ निकाली,
कि मैं इनको किसी को दे दूँगी या मतलब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। सब इतने अच्छे से रखी हुई थी। और ये भी अम्मी की एक साड़ी थी जिसमें अम्मी बहुत ही प्यारी लगती थी। ये साड़ी उन्होंने मेरी जो कज़न है उनकी बारात में पहनी थी और ये साड़ी उनके ऊपर बहुत अच्छी लगती थी, पिंक कलर की। तो इसका वर्क आज भी वैसा ही है। तो बस मैंने इनको सबको निकाला और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को दे दूँ, कि हटा दूँ, कि क्या करूँ। मैंने सारी ही पैक करके उनकी अलमारी में रखी और पापा से कह दिया कि मैंने सारी तय करके अम्मी की अलमारी में ही रख दी है। तो नहीं समझ में आता कि क्या करें। लेकिन खैर अल्लाह पाक बस उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और मैं बस थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ जब मम्मी की बात करती हूँ तो लेकिन खैर। और ये मेरा सूट है जो मैं अपने टेलर के डालने गई थी। और हमारे जो टेलर हैं ना, वो हमारे घर के नीचे ही होते हैं भाई। मेरे जो कज़न हैं वो ही मेरे टेलर हैं और वो ही मेरे सारे कपड़े सिलते हैं। तो बस ये मुझे वलीमे में पहनना था सूट और ये मैंने रात को उनको जाके दिया और सुबह 4 बजे उन्होंने सिया और मैंने नेक्स्ट डे वलीमे में पहन लिया। तो मैं वही उनको समझा रही थी कि मतलब ये सूट है और ये किस तरह से सिलेगा। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी क्लिप भी बना लेती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे कि मैंने कौन सा सूट लिया था उस शॉप से जिसकी मैंने वीडियो डाली थी और जिसको आप लोगों ने इतना पसंद किया था। और ये एक दूसरा सूट है जिसको मैं शूट नहीं कर पाई थी और ये दूसरा वाला सूट है जो मैंने पाकिस्तानी वहाँ से लिया था। और ये तो बहुत ही प्यारा सूट है और ये मुझे पहनना है नेक्स्ट शादी में, जो कि आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने उस शादी के लिए लिया था, लेकिन ये भी मैंने उन्हें दे दिया था क्योंकि सिलवाने तो मुझे दोनों ही थे। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पैच वाला है, तो ये भी मैंने उन्हें समझा दिया था। लेकिन फ़िलहाल जो आज वलीमा है मतलब इस वीडियो में जो वलीमा है उसमें मैंने वो ब्लू वाला पहनना है। और ये वाला जो सूट है वो मैं नेक्स्ट वलीमे में पहनूंगी, जो मतलब अब इसके बाद जो शादी होगी उसके वलीमे में पहनूंगी। तो ये भी वलीमे के लिए ही लिया था मैंने। और ये वाला सूट मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई थी उस दिन जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसको देखने में मैं खुद इतनी बिजी हो गई थी कि इसको फिर मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा पैच वाला सूट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब झाम वाला सूट है ये। किसको मतलब टुकड़े और पैच और बेल और ये सब ना समझाने में ही बहुत टाइम लग गया था और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे वाले सूट यहाँ पे बहुत कम लोग सिलवाते हैं। लेकिन खैर वो इतने अच्छे टेलर हैं कि वो सिलेंगे तो बहुत ही अच्छा, मुझे उम्मीद है। तो बस मैं उनको समझा रही थी और उनकी समझ में आ जाइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा देर में ही समझ में आया था कि कहाँ कौन सा लेस लगनी है। वैसे सारा कुछ उन्होंने उस पर दिया हुआ है, जो चार्ट दिया है, जो फ़ोटो दिया है, उस पर सारा उन्होंने मेजर किया है कि कहाँ कहाँ क्या लगना है। तो वही मैं उन्हें बता रही थी। तो ये रात को मैंने सूट सिलने के लिए दिया था और नेक्स्ट डे था वलीमा, क्योंकि बारात की तैयारी तो मैं यहाँ से दिल्ली से सारी करके ही गई थी, क्योंकि एक दिन पहले पहुँची थी मैं और वलीमे में एक दिन गैप था। तो मैंने कहा ये सूट तो मैं वहीं सिलवाऊंगी, जो कि मैं हमेशा यहीं सिलवाती हूँ अपने सारे कपड़े। तो भाई ये आ गया वलीमा, हम लोग जा रहे हैं वलीमे में, क्योंकि बारात की वीडियो अपलोड की थी तो वलीमा तो आपको दिखाना ही था। ये है हमारा आगरा, मतलब अपने मायके की सड़कें गलियाँ सब कितनी प्यारी होती हैं ना। तो ये हम लोग पहुँच गए वलीमे में। और ये एंट्रेंस तो मैंने यहीं से थोड़ा थोड़ा सा ना व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही शूट करना है लेकिन यहीं से शुरू कर दो तो कुछ तो व्लॉग बन ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये मैंने शूट करना शुरू कर दिया था और ये लोग सब समझ गए थे कि पीछे ना व्लॉग शूट होना शुरू हो गया है। तो ये लोग सब समझ जाते हैं कि मेरा फ़ोन निकल आया होगा और मैंने व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया होगा। अब सबको खैर आदत पड़ती जा रही है। तो बस इन सारे मौक़ों पे ना मैं अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ, मतलब हम सब अम्मी को बहुत याद करते हैं कि मतलब उनको इतना शौक़ था शादियों में जाने का और तैयार होने का। और मैं जब बस शादन से बात करती हूँ अम्मी की कि शादन अम्मी होती तो कैसा होता ना, अम्मी होती तो हम गाड़ी में कैसे बैठ के आते ना, क्योंकि अम्मी जब गाड़ी में बैठ के आती थी ना, अम्मी और बच्चे दोनों ही, मतलब अम्मी भी बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाती थी कि मतलब जगह तो नानी अम्मी ज़्यादा लेती हैं। अम्मी कहती थी नहीं बच्चे ज़्यादा लेते हैं और बच्चे कहते थे नानी अम्मी जगह ज़्यादा लेती हैं। तो खैर अब गाड़ी में बिल्कुल चुपचाप बैठ के आते हैं सब। और अम्मी थी तो अलग ही रौनक थी, मतलब माँ की रौनक और माँ की बरकत तो अलग ही बनाई है अल्लाह पाक ने, बिल्कुल अलग। तो अम्मी की याद खैर मुझे तो हर मौके पे आती है। जब मैं घर से मैं अकेली तैयार हो रही होती हूँ ना और मेरे दुपट्टे में कोई पिन लगाने के लिए नहीं होता तो मुझे अम्मी की याद आती है। जब मैं अपनी ज्वेलरी खुद निकाल रही होती हूँ, पहन रही होती हूँ, तो मुझे अम्मी की याद आती है। जब मैं कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रही होती हूँ तो मुझे अम्मी की डांट याद आती है कि मतलब वो बहुत ही गुस्सा करती थी कि मतलब शादी के बाद भी सब कुछ होते हुए ये क्यों पहनना है, आप अपनी जो ज्वेलरी है वो पहनो निकाल के। लेकिन सबको होता है ना, जबकि वो खुद भी बहुत आर्टिफिशियल पहनने की शौकीन थी और उनको भी बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन कोशिश वो यही करती थी कि वो भी ना पहने और मुझे भी ना पहनने दें। तो उनको बड़ा एक शौक़ था
कि अगर है तुम्हारे पास ज्वेलरी तो बस उसको लॉकर में रखने से क्या फ़ायदा, उसको पहनो फिर। तो वो बस मुझसे यही कहती थी। तो इस बार मैंने यही कोशिश की है कि कोई भी मैं आर्टिफिशियल या कोई भी मैचिंग वाली ज्वेलरी ना पहनूं, जो है मेरे पास बस वो ही पहनी मैंने। और ये सब कर रहे हैं शादी इंजॉय। और ये जो मेरी कज़न है, इन्हीं की बेटी की शादी थी। मतलब ये मेरी कज़न है, इनकी बेटी, और जो मेरी नंद है उनका बेटा। तो बस हस्बैंड हैं कहीं अपने घर वालों में और मैं हूँ अपने घर वालों में बैठी खाना खाने। तो इस बार की हमारी शादी पूरी ऐसी रही है, मतलब हमने बारात में और वलीमे में दोनों में साथ में खाना नहीं खाया। तो हस्बैंड ने खाना खाया था अपने ननिहाल वालों के साथ और मैं खाना खा रही थी अपने ददियाल वालों के साथ। मतलब ये शादी कुछ ऐसी थी कि हमने दोनों दिन बारात और वलीमे में ना अलग अलग खाना खाया था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, घर पे भी बाहर भी हम लोग साथ ही खाना खाते हैं हमेशा। लेकिन खैर इस बार दोनों ने अलग अलग खाना खाया और ये बस सब शादी इंजॉय कर रहे हैं। और मतलब वलीमा अब ख़त्म होने भी आ गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये हमारी नेक्स्ट शादी का जो है वो दूल्हा है बीच में खड़ा हेलमेट लेके। तो अब इंशाल्लाह इसकी शादी में जाएंगे हम। और ये बस वलीमा निपटने पे आ गया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये बच्चे कर रहे हैं बातें। और बातों बातों में ना कब लड़ाई शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता इनकी। तो बस खाना हो गया, बातें हो गई, फ़ोटो हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन हम दुल्हन से तो अभी तक मिले ही नहीं थे। तो मैंने कहा चलो दुल्हन से मिलकर आते हैं और आप लोगों को अपने सूट का एक फुल लुक भी दिखा देती हूँ कि ये सूट बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी बहुत प्यारा लग रहा था बनने के बाद। और ये पूरा वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था और मैंने इसके साथ सारी ज्वेलरी और क्लच और सैंडल सब कुछ गोल्डन वेयर किए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम स्टेज पर आए, दुल्हन से मिले, थोड़े से फ़ोटो शोटो खिंचवाए, बस उसके बाद अब हम निकलेंगे सीधे घर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा वलीमा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा वलीमा व्लॉग? अगर